हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। दोस्तों, इस बार मैं मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का टॉपिक लेकर आया हूँ। बीपीएससी में हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन हर साल बन रहा है, इसलिए इस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बीपीएससी में है। इस टॉपिक को मैं बहुत ही आसानी सिंपल वे में लेकर चलूंगा, जिससे हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट को इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, फिर ज्योमेट्री के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, ए और बी दो सर्किल है जिसकी त्रिज्या 1.5 और 1 दिया हुआ है। रेशियो के फॉर्म में कह रहा है कि ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, R1:R2 दिया हुआ, दो त्रिज्या है, तो एक है 1.5 दिया हुआ, दूसरा 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि A1:A2 का रेशियो क्या होगा। हम लोग को पता है एरिया जो वृत्त का होता है वो πr² होता है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। A1:A2 बराबर πr1² πr2²। अब दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, ये हो गया R1² अब R1 R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू 1.5 है, तो इस पे क्या हो गया, होल स्क्वायर इस टू 1 पे स्क्वायर। 1.5 कितना होगा, 15 15 225 हो गया, और कितना 2 पॉइंट यहाँ होगा, और इस टू 1 हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में x-y² बराबर 7 ये वैल्यू दिया हुआ है। x-y के वैल्यू ये दिया हुआ है। तो ये एक आयत है, ये आयत के वैल्यू दिया हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो क्रमशः x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर में है। तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई चौड़ाई जो दिया हुआ है x में दिया हुआ और y में दिया हुआ, इसका मतलब हम लोगों को इसकी वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से और यहाँ से निकलेगी, है ना। बना हुआ ये एक आयत हो गया। इस आयत में ये x जो है इसकी लंबाई हो गई, और y जो है इसकी चौड़ाई हो गई, और निकालने क्या रहा है, क्या विकर्ण कह रहा है, तो इसको मान लिया h, ये निकालने क्या रहा है। अब हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। x² - y² बराबर 7, x - y बराबर 1 दिया हुआ है। तो x² - y² फॉर्मूला किस में, a² - b² के फॉर्म में है। तो इसको लिख सकते हैं x + y गुना x - y बराबर 7, और x - y की जो वैल्यू दिया हुआ 1 दिया हुआ, क्या हो गया इक्वेशन, x + y बराबर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक। और x - y बराबर 1 दिया हुआ, और x - y का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना, 1 दिया हुआ। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ से y कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, और उसके बाद जोड़ दिया 2x बराबर 7 1 8 हो गया, और x बराबर 4। ये तो सभी जानते हैं, ये स्कूल से पढ़ते हैं। और x बराबर 4 आ गया। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, निकल जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 3, है ना। अब ये क्या निकला, 3, ये क्या निकला 4। जब ये 3 निकला, ये 4 निकला, ये कितना निकला, ये 5 क्यों निकलेगा, ट्रिपलेट ट्रायंगल का ये रूल है, इसलिए ये 3 4 है तो ये 5 हो जाएगा। जैसे ये जो है, अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, ये तो 5 हो जाएगा। तो यही निकालना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा p² + b², ठीक। तो p कितना दिया हुआ, 3 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर, तो ये हो गया 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, आ गया कितना, √25 आ गया। तो आंसर आ गया 5। एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है, और ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसमें रखे जाने वाले खंबे की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो अधिकतम लंबाई पूछ रहा है। ये इसे एक कमरा है, इसलिए एक कमरा बना लिया। इस कमरे में कोई खंबा रखना है, सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी। कमरे में तो सबसे लंबा जो खंबा का जो लंबाई आएगी वो क्या आएगी, विकर्ण के रूप में आएगी, यानी h के फॉर्म में आएगी। तो h का यहाँ पर क्या हो जाएगा, √L² + b² + h²। तो निकाल लेते हैं। L² कितना दिया हुआ है, 12 पे स्क्वायर, b कितना दिया हुआ है, 9 पे स्क्वायर, और प्लस ऊंचाई कितना, 8 पे स्क्वायर दिया हुआ। ये कितना निकला, 12 12 144, 9 9 81, और 8 8 64, जोड़ दिया 17 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई दिया हुआ है। इसमें व्यासों का समीकरण ये दिया हुआ है, और एक ये दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या निकालने कह रहा है। ए जो दिया हुआ हम लोगों को कितना, 154 दिया हुआ, ठीक। और निकालना है आर हम लोगों को। हम लोगों को पता है एरिया इक्वल टू क्या होता है, πr² होता है, और ए दिया हुआ 154, पाए तो दिया हुआ है, और आर निकालना है। ये होगी 154 बराबर
22/7 पाई का वैल्यू होता है और आर स्क्वायर। और अब ये कटेगा 11 से, 11 दूनी 22 और ये जाएगा 14 से। ठीक, अब ये 2 से कटा है, फिर यहाँ 7 कटा, 7 दूनी 14 आया कितना, आर इज इक्वल टू 7 गुना 7, तो आर की वैल्यू कितना हो गई 7। आंसर क्या हो गया इसका 7 बी। एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ पर 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं इस तरह से। जैसे एक डोरी है, अगर डोरी ये 4 मीटर की है ना, अब मैं इसको 4 मीटर की डोरी को क्या करना, इसका एक वर्ग बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेता हूँ 1-1 मीटर का। ये 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, फाइनल बन गया। तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, टोटल कितना 4 मीटर। तो अगर ये वर्ग का सारी भुजा को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, सारी भुजा को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, परिमाप यानी पेरीमीटर निकलेगा। तो पेरीमीटर कितना निकल गया 4 मीटर। इसका मतलब यहाँ से हम लोग समझ गए कि इस डोरी का पेरीमीटर कैसे निकलता है। पेरीमीटर का यहाँ पर मतलब क्या आ गया, एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में ये एक डोरी की लंबाई है। ठीक उसी प्रकार अगर ये सर्किल पे ले लेते हैं, अगर सर्किल में राउंड है, यहाँ से यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ पे आके कंप्लीट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे कंप्लीट किया, तो ये पूरा का पूरा जो सर्किल क्या कहलाए, ये पूरा का पूरा सर्किल परिधि हुआ, है ना। और अगर ये 4 मीटर की डोरी से बनाया तो इसका मतलब परिधि बराबर कितना हुआ, 4 मीटर हो गया। और परिधि का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2πr सर्किल का। यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 7 बार चक्कर लगाया, इस परिधि को 7 बार लगाया और लगभग 2200 मीटर कवर किया। इसका मतलब क्या हो गया, यानी वृत्त का अगर एक चक्कर है तो वो क्या कहलाता है, उसका उसका वो परिधि कहलाता है, वृत्त का एक चक्कर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 बार चक्कर लगाया तो लगभग कितना, ये 2200 मीटर दूरी तय किया। तो एक चक्कर पे कितना दूरी क्या करेगा, ये 2200/7 क्या, तो यही 2200/7 एक्चुअली हुआ क्या, ये हो गया परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या हुआ 2πr, यानी एक चक्कर, ये एक चक्कर का मतलब क्या हुआ 2πr हो गया, तो 2200/7 हुआ, है ना। अब इसको आगे फर्दर लेके जाएं तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर बराबर 2200/7। ये 7 कैंसिल, या 7 कैंसिल, यहाँ से 22 एकन 22 और ये 1 2 0 कैंसिल, और फिर ये 2 कटा किससे, 50 से। तो आर इज इक्वल टू कितना निकला, आर इज इक्वल टू 50 मीटर निकला। यही इसका आंसर हो गया, सी इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइकिल के एक पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है। तो साइकिल का ये एक पहिया है, इसका पूरा का पूरा जो व्यास है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो पहिए के एक चक्कर में साइकिल लगभग कितनी दूर चलेगी, पहिया के एक चक्कर, अगर एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट किया तो ये पूरा का पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ, तो क्या हुआ एक्चुअली में एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, परिधि। परिधि का मतलब क्या हुआ 2πr, ये हो गया। तो 2πr हम लोगों को निकालने के लिए कह रहा है, तो 2πr की वैल्यू कितना, यहाँ से 60 है तो r की वैल्यू कितना हो जाएगी 30। 2 गुना 30 गुना 22/7 हो गया, तो 30 दूनी 60, 22/7 को एक्चुअली 3.14 लिख लेंगे। 60 गुना 3 प्लस 0.14, 3.14 को तोड़ दिया ताकि कैलकुलेशन आसानी से हम लोग कर सके। 36 18 180 प्लस 14 5 70 14 6 84, तो कितना हुआ 84 और एक 0, अब यहाँ कितना 2 0 तो 8.4। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना 88, 188.4। तो क्या आंसर इसका हो गया, इसका हो गया आंसर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा कि एक गोले का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। किसी गोले का व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब दो बॉडी के रिस्पेक्ट में ये कंपैरिजन हो रहा है। क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि कोई एक गोला है, ये है ना, ये गोला है, इसका जो दिया हुआ क्या डायमीटर डी दिया हुआ है और इसका क्या है वॉल्यूम वी। अब क्या कर दिया गया कि नेक्स्ट गोला में इसके व्यास को बढ़ाकर 2d कर दिया गया, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, यानी कि v1 मान लिया। किसी गोले का जो वॉल्यूम होता है 4/3πr क्यूब होता है, तो हम लोग निकाल लेते हैं v/v1 निकाल लेते हैं। तो v/v1 कितना 4/3πr क्यूब, ये हो गया, इस टू 4/3πr 1 क्यूब। हम लोगों को पता है
कि यहाँ पर व्यास जो दिया हुआ है कितना, पहले को लेकर डी, और अब इस व्यास को बढ़ा दिया गया, यानी व्यास 1 मान लिया, तो ये कितना हो गया 2d, और d बराबर कितना होता है 2r, तो r बराबर कितना हो जाएगा d/2, इस r का वैल्यू कितना हो जाएगा 2d/2, ये हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं, 4/3 यहाँ से कैंसिल, ये पाई कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो बचा क्या r³ इस टू r1 पे क्यूब, तो इस r की जो वैल्यू दी हुई है कितना d/2 पे होल क्यूब दिया हुआ, और इस r1 का जो वैल्यू दिया हुआ ये यहाँ से कैंसिल कैंसिल, तो ये बन गया d³। अब ये d³ और ये d कैंसिल, तो बचा कितना 1/2 पे होल क्यूब इस टू 1, इसको लिख सकते हैं 1/8 इस टू 1, इसको फर्दर लिख सकते हैं 1:8, ये निकल गया हम लोगों को। यानी कि कोई भी चीज़ पहले मेरे पास 1 थी, अब वो 8 हो गई, तो चेंजेस कितना आ रहा है, चेंजेस जो आ रहा है वो 7 का आ रहा है, 8 में से एक 7 का आ रहा है ना। इसका मतलब जो रेशियो मेरे पास जो पहले था वो था क्या 1 से क्या हो रहा है ये 7 हो रहा है। अगर ये मेरे पास 100% था तो अब मेरे पास चेंज होके हो रहा है, पूरा नहीं, पूरा तो 1 प्लस जोड़कर हुआ तो 8 हुआ, तो लेकिन जो चेंज हो रहा है तो क्या हुआ 700% हो रहा है। इसका आंसर क्या हो गया डी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन, यानी अलग अलग घन है जो किसी धातु के बने हैं और इनको गलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है तो इसमें हमेशा वॉल्यूम पे कंसीडर करना है, वॉल्यूम पे कंसंट्रेट करना है। इस तरह क्वेश्चन को वॉल्यूम्स के हिसाब से ही बनाया जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ये घन है, मान लिया घन है, इस घन की भुजा कितनी 3 है, 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से 3 घन है, तो घन का हम लोग जानते हैं आयतन क्या होता है, वॉल्यूम या आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, तो इसको लिख लिया 3 पर क्यूब। दूसरे वाले का कितना होगा 4 पे क्यूब, तीसरे वाले का कितना होगा 5 पे क्यूब, तो 3 पे क्यूब कितना होता है, 3 3 होती है 27, इसका कितना होगा 4 चौके 16 चौके 64, इसका कितना होगा 25 पंचे 125, तीनों को जोड़ देते हैं तो 5 4 9 10 6 16, 6 2 8 2 10 1 11 और 1 1 2, तो टोटल जो वॉल्यूम हम लोगों का निकला कितना निकला 216 निकला। ये 216 जो निकला है, तो ये नया जो बनेगा घन, इस घन का भी वॉल्यूम कितना होगा 216 ही होगा, इस घन का भी जो होगा वो 216 ही होगा। तो हम लोग को पता है इस घन का भी जो वॉल्यूम होगा तो कितना होता है a क्यूब होता है, तो a क्यूब बराबर 216 लिख सकते हैं, और a बराबर कितना हो गया 216 पे रूट आ जाएगा क्यूब का। अब ये कितना होता है बराबर 6 होता है, यानी 216 जो होता है वो इस तरह से होता है 6 क्यूब, यहाँ से कितना निकला 6 निकला सेंटीमीटर आंसर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल दुगना हो जाता, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो पहले त्रिज्या क्या थी उसको देख लेते हैं। मान लिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या पहले कितनी थी r थी और इसका क्षेत्रफल a था। अब इसमें क्या कर दे रहा है कि इसी वृत्त को फिर आगे बढ़ा दिया जाता है और इसमें से 1 यूनिट जोड़ दिया जाता है, यानी अब r प्लस त्रिज्या हो गई तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2a हो जाता है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि r त्रिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। हम लोग को पता है एरिया बराबर जो होता है वो पाई r स्क्वायर होता है ना। और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2a बराबर जो हो गया वो पाई r+1 का स्क्वायर हो गया। अब a की जो वैल्यू है इस a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। इस a की वैल्यू है कितना पाई r स्क्वायर ये है, तो 2 गुना पाई r स्क्वायर बराबर पाई गुना r+1 स्क्वायर, ये आ गया। ये पाई पाई कैंसिल, तो बचा कितना 2r स्क्वायर r+1 पे होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 2r स्क्वायर r+1 पे होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी पे होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर प्लस 2r, ये इस पे निकाला a प्लस बी पर होल स्क्वायर पे निकाला है। उसके बाद 2r, अब सबको उठा के इधर लेके आए थे RHS की तरफ, तो r स्क्वायर -1 -2r बराबर कितना 0, तो यहाँ पे आ गया ये 2r स्क्वायर है, तो आया r स्क्वायर -1 -2r बराबर 0, तो ये हो गया r स्क्वायर -2r -1 बराबर 0, अरेंज कर दिया, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
इक्वेशन। अब आर स्क्वायर जो दिया हुआ है -2r-1 बराबर 0। अब अगर r की वैल्यू यहाँ से निकालना है, इसकी वैल्यू हम लोग पता है होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइड 2a होता है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये a की वैल्यू है, ये क्या है b की वैल्यू, और ये क्या है c की वैल्यू है। तो माइनस बी में b की वैल्यू कितना -2 है, तो -2 लिख लिया। उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, फिर -2 पे होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है बी स्क्वायर -4ac, 4 गुना a कितना है, a जो दिया हुआ है 1 और c कितना दिया हुआ है -1। इसको फर्दर आगे लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +2, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया 4 और ये हो गया +4। तो आ गया 2 प्लस माइनस √8 डिवाइड बाय 2a छूट गया, तो 2a की वैल्यू 1 है, तो ये r हो गया। तो r इज इक्वल टू कितना निकला, r इज इक्वल टू यहाँ से 2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइड 2 ये निकला। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस √2। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ से कैंसिल कॉमन लेकर, तो ये हम लोगों का r बराबर आ जाएगा। अब ढूंढते हैं, तो 1 प्लस √2 कहीं है, 1 प्लस √2 तो कहीं नहीं है, ये हाँ है डी में, तो डी मिल गया। और 1 माइनस √2 तो है ही नहीं, √2 - 1, तो आंसर इसका हो गया डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।